जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि देखते हुए प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। इन सभी क्वेश्चनों के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, क्योंकि इसके आसपास बनने वाले सभी क्वेश्चन एक भी आपसे छूटे ना, आपसे आसानी से बन जाएँ। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा घेघा रोग। घेघा रोग क्या है, ये आयोडीन की कमी से होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें हो जाएगा, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, गले में सूजन दिखती है, नमक में आयोडीन मिलाकर इसे रोका जाता है, यह हार्मोन संतुलन को प्रभावित करता है, बढ़ते बच्चों में मानसिक विकास पर असर पड़े तो इसे क्रेटिनिज हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे, लाल लाल रक्त कणिकाओं का रंग किसकी वजह से लाल होता है। तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हीमोग्लोबिन एक लौहयुक्त प्रोटीन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लौहयुक्त प्रोटीन है, यह ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है। इसकी कमी से एनीमिया होता है, महिलाओं में इसकी कमी अधिक पाई जाती है। स्वस्थ व्यक्ति में एचबी पुरुष ये 13 से 17 ये क्या है, पुरुष में होता है। और महिला में अगर देखेंगे, ये 12 से 15 तक होता है। एचजी प्रति डीएल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला। अगर देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था ये किस संशोधन द्वारा मिला था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 73वां संविधान संशोधन द्वारा मिला था। चलिए इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखेंगे 1992 में पारित और 1993 में क्या है, ये लागू हुआ था। पंचायतों में 3 स्तरीय ढांचा दिया। महिलाओं व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किए गए। अगर देखेंगे क्या है, 33% आरक्षण क्या है, सुनिश्चित किया गया था। ग्राम सभा की स्थापना की गई, स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिली। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। अगर देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखोगे 1973 में बाघ का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से संरक्षण किया जाता है। भारत में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विश्व में कुल बाघों का 75% भारत में है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, भारत में। देखो 50, विश्व का 75% केवल भारत में क्या है, बाघ पाए जाते हैं। देखेंगे यह शक्ति व साहस का प्रतीक माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखेंगे, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत भूपर्पटी कहलाती है। भूपर्पटी, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे पतली परत है। महाद्वीपीय व महासागरीय 2 प्रकार के होते हैं। देखेंगे महाद्वीपीय पर्पटी सिलिका एल्युमिनियम, जिसे बोलते हैं सीएल, की बनी है। महासागरीय पर्पटी सिलिका मैग्नीशियम, जिसे बोलते हैं सीमा, की बनी है। लेकिन टेक्टोनिक प्लेटें इसी परत में होती हैं। देखेंगे पौधों में जल के ऊपर जाने का कारण क्या है। अगर देखेंगे पौधे में जल ऊपर जाने का कारण क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा केशिका क्रिया है। अगर पूछा जाए किसके माध्यम से जाता है, क्या है, जाइलम के माध्यम से जाता है। जाइलम के माध्यम से क्या है, ये जल संचरण करता है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे, देखो इसमें है, पतली नलिकाओं में पानी स्वतः ऊपर चढ़ता है। पौधों में जाइलम, देखो अभी हमने बताया, जाइलम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, जाइलम के द्वारा जाता है। इसमें आपसी चिपचिपाहट और आसंजन बल शामिल होते हैं। छोटे पौधे में यह अधिक प्रभावी होता है।
बड़े पौधों में वाष्पोत्सर्जन बल भी मदद करता है। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा भारतीय रिमोट सेंसिंग जिसे बोलते हैं IRS उपग्रह कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, पृथ्वी पृथ्वी अवलोकन से है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखेंगे। IRS उपग्रह भारत द्वारा बनाए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। कृषि जल प्रबंधन आपदा प्रबंधन में उपयोग होता है इसका। देखेंगे पहल IRS 1A वर्ष 1988 में लॉन्च हुआ। इसरो इसका संचालन करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा EO कार्यक्रम में से एक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिजली की खोज किसने की। अगर देखेंगे बिजली की खोज किसने की तो राइट आंसर हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बिजली की खोज किए थे, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा 1752 में पतंग का प्रयोग द्वारा बिजली की प्रकृति समझी गई। इन्होंने सिद्ध किया कि बिजली और आकाशीय बिजली समान है। बिजली छड़ जिसे बोलते हैं लाइटिंग रोड का आविष्कार किया। अमेरिका के प्रमुख वैज्ञानिकों ने गिने जाते हैं। अमेरिका के प्रमुख वैज्ञानिकों में ये क्या है, गिने जाते हैं। विद्युत विज्ञान के विकास में इनका योगदान उल्लेखनीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। अगर देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका था। ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखोगे यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ये लाइन याद रहेंगे। क्षेत्रफल लगभग 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दिन में 15 डिग्री ये क्या 50 डिग्री सेल्सियस तक और रात में बहुत ठंड है देखेंगे हो जाता है। रेत के विशाल टीलों से भरा है। यह दुनिया का सबसे गर्म ये क्या है मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किस तत्व से बना है। ये इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा। इस पर स्टार भी मार्क करेंगे क्योंकि ये पूछा ही जाता है। हीमोग्लोबिन किस धातु से बना है, तो ये हो जाएगा लोहा के से बना है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो है हीमोग्लोबिन में आयरन जिसे बोलते हैं आयन होता है। यही ऑक्सीजन से जुड़ता है। देखेंगे आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है। ये क्या आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। लाल रक्त कोशिकाएं रक्त को रंग देती हैं। शरीर में ये क्या है शरीर में आयरन भोजन से प्राप्त होता है। ये शरीर में जो आयरन होता है ये भोजन से प्राप्त होता है। चलिए अगले देखेंगे। इसमें देखो प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। अगर देखेंगे प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, तो हो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या है प्रोटीन का पाचन मुख्यतः होता है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होकर छोटी आंत में पूरा होता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन महत्वपूर्ण एंजाइम हैं। छोटी आंत पाचन का मुख्य केंद्र है। यहाँ पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होते हैं। स्वस्थ भोजन पाचन को बेहतर बनाता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये कई बार यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखेंगे ये हो जाएगा। अगर देखें पृथ्वी का घूर्णन ये होता है पश्चिम से पूरब की तरफ। पश्चिम से पूरब यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखें पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसी कारण सूर्य पूरब में दिखाई देता है। एक चक्कर पूरा होने में 24 घंटे लगते हैं। इसी से दिन रात का निर्माण होता है। जो 24 घंटे ये चक्कर पूरा करने में 24 घंटा लगता है। इसी से क्या रात दिन का निर्माण होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर अधिक होती है या अधिक होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है। अगर देखेंगे हरित क्रांति ये क्या है कृषि से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था।
उच्च उत्पादकता वाले बीज, जिसे हाइब्रिड बीज बोला जाता है, लाए गए। सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग बढ़ा। नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के योगदान से विकसित है। भारत में एम एस स्वामीनाथन, देखो जो ये नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये इंपॉर्टेंट देखो, ये क्या विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर क्या है, हरित क्रांति के जनक हैं। और एम एस स्वामीनाथन जो हैं, ये क्या भारत में क्या है, हरित क्रांति के जनक हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया। अगर देखेंगे प्लूटो को, ये 2006 में हटाया गया, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखेंगे IAU ने 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह घोषित किया। जो IAU है, इन्होंने 2006 में क्या है, प्लूटो को बौना ग्रह घोषित किया। इसका आकार कक्षा देखेंगे, इसका आकार व कक्षा अन्य ग्रहों से भिन्न है। यह काइपर बेल्ट का सदस्य है। काइपर बेल्ट का सदस्य सौरमंडल में 8 ग्रह माने जाते हैं। केवल 8 ही ग्रह, ये पूछ लिया जाता है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। देखेंगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये टोटल 8 ग्रह हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखेंगे प्लूटो की कक्षा अत्यंत दीर्घवृत्तीय है, इसलिए क्या है, इसे प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला देखते हैं। इसमें भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, भारत ने हॉकी में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका है, कहा जाते हैं। देखेंगे, हालांकि आधिकारिक राष्ट्रीय घोषित, ये क्या राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है। देखो हमारे भारत में कोई ऐसी आधिकारिक खेल घोषित नहीं किया गया। हमारा ये इम्पोर्टेंट लाइन ये हो जाएगा। देखो उस तरह तो पूछ ले, भारत का ये क्या है, खेल कौन सा राष्ट्रीय खेल, तो हॉकी बोल देते हैं, लेकिन ये क्या आधिकारिक तौर पर ये घोषित नहीं किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। भारतीय हॉकी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। देश में यह खेल बहुत लोकप्रिय रहा, इसलिए क्या है, देखो देश में यह खेल बहुत लोकप्रिय रहा, इसलिए इसे क्या है, राष्ट्रीय खेल मान लिया जाता है। चलिए देखते हैं। देखें, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये हो जाएगा यकृत। ये क्या है, लगभग ये 1.5 kg की होती है। 1.5 kg की होती है। ये मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, लीवर शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त का निर्माण करता है। यह शरीर के विषाक्त पदार्थों को मुक्त करता है। विटामिन व कार्बोहाइड्रेट संग्रहण करता है। पाचन ये हो जाएगा, पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये काटेंगे, यह पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए देखेंगे, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू किया गया था। हो जाएगा राजस्थान राज्य में, नागौर जिले में क्या है, लागू किया गया था। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम पंचायत क्या स्थापित हुआ। ये नागौर जिले के बगरू का उद्घाटन किया गया। बगरू में क्या इसका उद्घाटन किया गया, जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने अपनाया। सबसे पहले क्या है, राजस्थान में, उसके बाद क्या दूसरे नंबर पे क्या है, आंध्र प्रदेश ने अपनाया। आगे चलकर संविधान संशोधन द्वारा मजबूती मिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अगर देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर, राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखेंगे, यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसमें रिंग ऑफ फायर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रिंग ऑफ फायर स्थित है। सबसे गहरा बिंदु मैरियाना ट्रेंच है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें देखो 2 लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है। यह अनेक द्वीपीय
देशों से घिरा है। इसमें सबसे देखो देखो दो इम्पोर्टेंट, ये क्या है, इसमें रिंग ऑफ फायर स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका सबसे गहरी बिंदु क्या है, मैरियाना ट्रेंच है। ये दोनों इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर पूछा जाए कब बन के तैयार हुआ, तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को क्या हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो विस्तार है इसका, क्या है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता या स्वतंत्र ये सॉरी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। जब हमारे क्या है 26 जनवरी, देखो 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके उपलक्ष्य में क्या है हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी। ये क्या संविधान, लेकिन संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसे लागू करने हेतु 26 जनवरी की तिथि चुनी गई। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। B.R. अम्बेडकर इसके मुख्य शिल्पकार हैं। चलिए देखते हैं, इसमें भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। अगर देखें योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो ये हो जाएगा, अगर देखें तो 1950 में, 1950 जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। 15 मार्च 1950 को गठन हुआ। यह विकास योजनाओं के निर्माण हेतु बना था। 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह नीति आयोग लाया गया। यह भारत की आर्थिक योजना का आधार था। देखेंगे इसमें है, सबसे पहले किसने पृथ्वी को गोल बताया, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले किसने पृथ्वी को गोल बताया था, तो राइट आंसर हो जाएंगे क्या है, पाइथागोरस ने बताया, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। पाइथागोरस ने 6ठी सदी ईसा पूर्व में कहा कि पृथ्वी गोल है। बाद में अरस्तु ने प्रमाण दिए। समुद्र में जहाज का सबसे पहले मार्स दिखाने का आधार था, इसका आधार था, लेकिन आधुनिक विज्ञान में इसे पूरी तरह सिद्ध किया गया है। अब पृथ्वी गोल नहीं, चपटी चपटी दीर्घवृत्ताकार मानी जाती है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। पौधे पौधे का कौन सा भाग क्या है, कारखाना कहलाता है। ये हो जाएगा पत्ता कारखाना कहलाता है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का मुख्य केंद्र हैं। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को पकड़ता है। देखेंगे देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ये क्या क्रिया कराएं, तो क्या हमें क्या भोजन मिलेगा, उसके बाद क्या है ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। बिना पत्तियों के पौधे भोजन नहीं बना सकता। जो ये बिना पत्तियों के क्या है पौधे भोजन नहीं बना सकता। ये पौधे की भोजन निर्माण की इकाई है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 206, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखिए नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। ये लगभग में क्या है 300 हड्डियां पाई जाती हैं। बढ़ते समय जुड़ते जुड़ते 206 रह ही जाती हैं। इनका कार्य शरीर के आकार और सहारा देना है। अस्थियां कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। लाल अस्थि मज्जा शरीर के निर्माण करती है। सॉरी ये क्या है, जो लाल अस्थि मज्जा है ये क्या है, रक्त का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो है, कौन सा धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर देखें कौन सी धातु, ये हो जाएगा पारा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो, एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव में रहती है, यह थर्मामीटर का उपयोग होता है। इसका घनत्व बहुत अधिक है। विषाक्त होने से अब डिजिटल थर्मामीटर प्रयोग में आते हैं। पारा विद्युत उपकरणों में भी प्रयोग होता है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, अगर देखेंगे अक्षांश किसके समांतर होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और से शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।